लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सो भाई और बहनों, बहुत बहुत स्वागत रामायण कक्षा में। तो आज सुंदरकांड के हम अंतिम चरण में हैं और आज डॉक्टर कामेश्वरी जी दोहा क्रमांक 41 से सुंदरकांड के अंत तक की चर्चा करेंगी, व्याख्या करेंगी। तो कामेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। जी। ओम जी को और सभी सुधी जनों को मेरा सस्नेह प्रणाम। यस, आई थिंक आई हैव शेयर्ड द, यू आर एबल टू से इट ओम जी? हाँ जी, बिल्कुल विजिबल है। यस। सो सभी सुधी जनों को एक बार पुनः प्रणाम और नमस्कार। ये जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ है उसके लिए धन्यवाद कहती हुई आज की कक्षा में प्रारंभ करना चाहूंगी। आई एम नॉट एबल टू मिनिमाइज माई। जय श्री राम कामू। हाँ, भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। नहीं, आपका ठीक चल रहा है स्क्रीन। हाँ, इट इज फाइन, यस। तो सुंदरकांड इसके अंतिम चरण में हम चलते हैं। यस। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। दोहा क्रमांक 41 से 60 तक। इसमें हम जानेंगे विभीषण का भगवान श्री राम जी की शरण के लिए प्रस्थान और शरणागति, समुद्र पार करने का विचार, रावण दूत शुक का आना और लक्ष्मण जी के पत्र को लेकर लौटना, दूत का रावण को समझाना और लक्ष्मण जी का पत्र देना, समुद्र पर श्री राम जी का क्रोध और समुद्र की विनती, और श्री राम गुणगान महिमा। तो ये दोहा हम लोग पिछले हफ्ते पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार स्मरण में आ जाए कि जब विभीषण रावण द्वारा लात मारे जाने और शत्रु पक्ष में चले जाने के लिए जब रावण विभीषण से कहता है, तो वह यह कहते हुए सभा से निकल पड़ते हैं कि आपकी सभा काल के वश में है, मैं रघुवीर की शरण में जा रहा हूं, मुझे दोष न देना। आगे देखते हैं, चलिए। और मुझे लगा कि ये जो इस सत्र में हम जो भी चौपाइयाँ पढ़ेंगे या दोहा पढ़ेंगे वो सब हमारे मनुष्य जीवन के लिए सीख और नीतिपूर्ण अनेक बातें कही गई हैं। तो एक एक छंद में, एक एक छंद नहीं, एक एक चौपाई में जो भी बातें कही गई हैं उसे हम सभी लोग गांठ बांधने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। कहते हैं कि विभीषण जब लंका छोड़कर चला तो वहां पर जितने भी राक्षस थे वे आयुहीन हो गए। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। तो प्रस्तुत पंक्ति शंकर भवानी से कहते हैं कि जो व्यक्ति जो साधुओं की अवज्ञा करता है उसका कल्याण की हानि होती है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। और रावण को जैसे ही विभीषण ने त्यागा, जितना भी उसका ऐश्वर्य था उस अभागे ने सब कुछ खो दिया। चले वो हर्षि रघुनायक पाहे,
करत मनोरथ बहु मन माही। अब रघुनायक से मिलने जा रहे हैं विभीषण। अनेक मन में मनोरथ हैं उनके। पता नहीं क्या क्या सोचते हुए वे चले जा रहे हैं। तो क्या क्या सोच रहे हैं, देखिए। देखे हूं चाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। कहते हैं कि वे चरण जो बहुत ही पावन हैं, जो मृदुल हैं, सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन पादों का स्पर्श कर ऋषि नारी तर गई थी, और जो दंडक कानन के पावनकारी हैं या पावन करने वाले हैं, उस राम को मैं आज देखने जा रहा हूं। जे पद जनक सुता उर लाए। जिन पद में जनक सुता यानी सीता जी ने अपना हृदय धारण किया था, कपट कुरंग संग धर धाए। और जिन पैरों से राम जी कपटी मृग के पीछे दौड़ पड़े थे, अहो भाग्य मैं देखा हूं तेई। अहो भाग्य मेरा, मैं आज उन्हें देखने जा रहा हूं। जिन पायन के पद कहीं भरतु रहे मन लाई, ते पद आज बिलो कहीं हूं, इन नयन ही अब जाई। फिर वे सोचते हैं कि आज मैं उस राम को देखने जा रहा हूं जिनके पादुकाओं में भरत का अत्यंत प्रेम था। उनको मैं आज देखने जा रहा हूं। इस भांति वे सोचते हुए चले जा रहे हैं। एह विधि करत सप्रेम विचारा, आयवु सपदि सिंधु एहि पारा। ऐसे सोचते सोचते प्रेम पूर्ण बातें सुनते, याद करते हुए विभीषण जो है चले आ रहे हैं, सिंधु पार करके आ गए। कपिनह विभीषण आवत देखा। कपियों का जो समूह था, उन्होंने विभीषण को आते देखा। जाना को वो रिपु दूत बिसेखा। उन्होंने सोचा कि अरे ये तो कोई रिपु का दूत लगता है, विशेष दूत आया है। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। विभीषण आए और सुग्रीव से सारी बातें बताई, सारा समाचार कह सुनाया। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। तब सुग्रीव राम के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए, आपसे मिलने के लिए दशानन का भाई आया है। कह प्रभु सखा बूझिए काहा, कहे कपीस सुनहु नर नाहा। फिर राम पूछते हैं कि आप बताइए कि ये जो दूत आया है या कोई जन आया है, वो किस लिए आया होगा। जाने न जाए निशाचर माया। तो फिर सुग्रीव कहते हैं कि इन निशाचरों की जो माया है, वो हम नहीं कह सकते। काम रूप के ही कारण आया, और इच्छा से ये लोग के कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। ये किस कारण आया है, ये तो हमें नहीं समझ में आ रहा। भेद हमार लेन सठावा। हाँ, हो सकता है वह हमारा भेद लेने आया हो। राखी या बांध मोह अस भावा। मेरा तो यही भाव है, मेरा तो यह सोचना है कि इसको बांध कर रख देना चाहिए। सखा नीति तुम नीकी बिचारी, मम पन शरणागत बहिहारी। सखा, तुमने तो बहुत अच्छी बात विचारी है, नीति पूर्ण बातें कह रहे हो, पर मैं तो रहा भय शरणागत का भय हारे। जो शरण में आता है उसके भय को मैं हर लेता हूं। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। भक्त वत्सल भगवान जो शरणागत आते हैं, उनको वो खुश करने वाले हैं। ऐसे भगवान जो राम हमारे बातें कर रहे थे, उन वचनों को सुनकर हनुमान बहुत खुश होते हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पामर पापमय, तिनहि बिलोकत कहानी। फिर राम यहाँ पर बड़ी अच्छी बात बताते हैं। देखिए, वो कहते हैं कि देखो भाई, जो शरणागत में आ रहा है, उस वो हम सोच लें कि वो आ रहा है, उससे कुछ कुछ हमको अनहित होने वाला है, ये पहले से ही हम अनुमान लगा लें और उसको हम अपने पास आने न दें। तो फिर राम कहते हैं कि वैसा नर जो है वह पामर यानी क्षुद्र, पापमय,
हो जाता है और उसको देखना भी हानिकारक है। कोटि विप्र वध लाग ही जाहूं। अगर कोई कोटि विप्रों का वध करता है, ब्राह्मणों को किसी ने यदि वध कर लिया है, आए शरण तजहु नहीं ताहूं, और वह मेरी शरण में आ गया तो भी मैं उसे त्याग नहीं सकता। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। और अगर किसी व्यक्ति ने अनेक पाप किए हैं और मेरे सन्मुख आ जाता है, तो उसके जो करोड़ों जीव जन्म के जितने भी पाप हैं उन सब का नाश हो जाता है। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते ही भाव न काऊ। और यदि कोई स्वभाव से ही पाप से भरा है कोई व्यक्ति, तो उसको मेरा भजन तो अच्छा ही नहीं लगता है। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। और यदि कोई दुष्ट हृदय का है, क्या वह मेरे सम्मुख आकर खड़ा हो सकता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो व्यक्ति निर्मल मन होकर मेरे पास आता है, मुझे तो बिल्कुल कपट छल छिद्र पसंद नहीं है। भेद लेन पठवा 10 सीसा। हो सकता है कि 10 शीश ने उसे अपना हमारे भेद लेने के लिए ही भेजा हो। ठीक है, कोई बात नहीं। तबहु न कछु भय हानि कपीसा। तब भी कोई भय या हानि नहीं है, उसको आने दो। जग महु सखा निसीचर जेते, लक्ष्मणु हने निमिष महु तेते। और फिर कहते हैं कि यदि कोई राक्षस हमारे सम्मुख आता है, यहाँ पे आता है, तो लक्ष्मण कहते हैं कि लक्ष्मण में इतनी क्षमता है कि वे एक क्षण में जितने भी जगत के जितने भी निशाचर हैं उन सबको क्षण में वो मार सकते हैं। ज्यों सभीत आवासर नाई, रखी हूं तानि प्राण की नाई। और जो सभीत होकर मेरे पास आता है, अपना सर नवाता है, तो मैं उसे प्राणों के समान अपने पास रखता हूं। उभय भांति तेहि आनहूं, हंसी कह कृपा निकेत। तो हंसकर राम जी ने कह दिया कि उभय भांति माने दोनों ही प्रकार से ठीक है, उस व्यक्ति को आने तो दो। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। और उनकी बातों को सुनकर सुग्रीव अंगद और हनुमान के साथ चल पड़ते हैं। सादर ते ही आगे करी बानर चले, जहां रघुपति करुणा कर। तो आदर के साथ वानरों ने उनको आगे किया और बड़े ही प्यार के साथ रघुनाथ जी, जो करुणा करके स्वामी है रघुनाथ, उनके पास चल पड़ते हैं। दूर ही ते देखे द्वौ भ्राता, नयनानंद दान के दाता। दूर से ही विभीषण ने देख लिया कि वहां पे दो भ्राता हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। नयनानंद माने आंखों में इतना आनंद भर आया कि अब तो बस मैं जिस मनोरथ के साथ चला रहा था वह तो अब पूरा हो रहा है। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठ कठुकी एक टक पल रोकी। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी। अब विभीषण के सामने राम है। राम को देखते ही एकदम उसकी उनकी जो छवि है वो देखकर वो परवश हो गया। कहते हैं कि एक टक बिना पलक झपकाए उन्हें एक टक देखे जा रहा था। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन। उनकी भुजाओं को देखा जो बहुत ही बलिष्ठ थे। उनकी आंखों को देखा। श्याम गात प्रणत भय मोचन। और उनके श्यामल गात को देखा। सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। उनके कंधों को देखा, उनके हृदय को देख, उनके चेहरे को देख, मन मोहने वाले उस छवि को देख। नयन नीर पुलकित अति गाता। उसकी आंखों में वो पुलकित हो गया, उसके आंखों में पानी आने लगा। मन धरि धीर कही मृदु बाता। परंतु मन में धैर्य धारण करते हुए अत्यंत मृदुपूर्ण बातें कही। क्या कहा? नाथ दसानन कर में भ्राता। हे नाथ,
मैं दशानन का भ्राता हूं। निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। निशिचरों के वंश में जन्मा हूं और प्रकृति से ही मैं राक्षस हूं। मुझे तो सहज पाप प्रिय तामस देहा। सहज रूप से ही मुझे पाप प्रिय है और मेरा यह देह जो है वह तामसी है। जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा। वैसे ही मेरा स्नेह है जैसे उल्लुओं को तम यानी अंधेरे से स्नेह होता है। श्रवण सुजस सुनि आय हूं प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर। कहते हैं कि जिसका श्रवण सुनते हुए माने जिस तरह माने हम आघाते नहीं हैं, वह राम जो हमको भव सागर से पार कराते हैं, उसकी उनकी माने प्रशंसा करते हुए विभीषण उनको अपने शरण में लेने को कहता है। अस कहि करत दंडवत देखा। यह सब कहने के बाद उसने दंडवत प्रणाम किया। तुरंत उठे प्रभु हरस बिसेखा। प्रभु तुरंत उठ पड़े अत्यंत हर्ष के साथ। उन्होंने कहा, दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा। विभीषण के जो दीन वचन थे उसे सुनकर, या जिन वचनों को विभीषण कह रहे थे उन्हें सुनकर राम जी को के मन को बहुत अच्छा लगा। भुज विशाल कह हृदय लगावा। अपनी भुजाओं से उन्होंने उनको उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी। जब उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ भी जब मेल हो गया उनका, तब उनको अपने पास बिठाया। बोले बचन भगत भयहारी। और भक्तों के भय को हरने वाले राम वचन बोलने लगे। कहो लंकेश सहित परिवारा। कहो लंकेश, अपने परिवार सहित अपनी कुशलता तो बताओ। कुठा हर बास तुम्हारा। और तुम्हारा जो निवास है वो बहुत ही कठोर जगह पर है। खल मंडली बसहु दिन राति। और तुम दिन रात खल मंडली में बसे रहते हो। सखा धर्म निबही के ही भांति। जो धर्म निभाना है होता है उसको तुम किस भांति निभाते हो। मैं जानू तुम्हारी सब रीति। मैं सब कुछ तुम्हारी सब रीति मैं जानता हूँ। अति नय निपुण न भाव अनीति। मैं समझता हूँ कि तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुमको अनीति बिल्कुल पसंद नहीं है। बरु भल बास नरक करताता। दुष्ट संग जनि देई बिताता। तब विभीषण कहते हैं कि हे राम, वहां पर रहने से तो अच्छा है मैं नरक में चला जाऊं। मेरा तो वास दुष्टों के साथ है। शायद विधाता ने मेरे लिए यही लिखा था। अब पद देखि कुशल रघुराया। अब आपके चरणों में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो तुम कीन्ह जानि जन दाया। जो तुम लोगों पर दया करते हो, मैं धन्य हूं। तब लगी कुशल न जीव कहूं। सपने हो मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं। शोक धाम तजि काम। तब यहाँ पर जो है हमारे राम जी कहते हैं कि जब हमारे मन में अशांत, जब हमारा मन अशांत होता है तब हमारे मन में क्या इच्छा होती है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और मन में क्रोध उत्पन्न होने लगता है और लगता है कि हमारे कभी कभी तो मुंह से अपशब्द भी निकल जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो कहते हैं कि जैसे विभीषण के माध्यम से तुलसीदास हमें बताना चाहते हैं कि अगर मनुष्य जीवन में शांति चाहता है तो या स्वप्न में भी वह अशांति नहीं चाहता है, तो उसे सबसे पहले विषय वासना को त्यागना होगा और श्री राम को भजना होगा। तब लगे हृदय बसत खल नाना। फिर अगले आने वाली चौपाइयां देखिए एक एक करके। तो कहते हैं कि हर मनुष्य में षट विकार होते हैं। तो ये षट विकार जो है तब तक हमारे हृदय में बसे रहेंगे। जैसे कैसे, किस प्रकार के षट विकार, जैसे लोभ मोह मद मत्सर मान। जब लगी उर न बसत रघुनाथा। धरे चाप सायक कटि बाधा। और जब तक
धनुष बाण लिए हुए रघुनाथ की छवि हमारे उर में नहीं बसेगी, तब तक ये जो षट विकार हैं हमारे मन में बसे रहेंगे। फिर कहते हैं, ममता तरुण तमी अंधियारी, और ममता रूपी अंधकार में वे लोग फंसे रहते हैं जैसे राग द्वेष जैसे दुर्गुण उल्लुओं के समान सुखकारी, यानी सुख प्राप्त करते हैं। हम सभी तो जानते हैं कि रात के समय ही उल्लुओं का उत्पात होता है। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। जब तक प्रभु का प्रताप, जो जैसे सूरज के आने पर जो भी अंधेरा है वो छट जाता है, वैसे ही जब जब हम सभी के मन में प्रभु राम की जो छवि उत्पन्न होगी, तब जितने भी हमारे अवगुण हैं वे सभी दूर हो सकते हैं। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखे राम पद कमल तुम्हारे। अब विभीषण कहते हैं कि आपके चरण कमलों को देखने के बाद मेरे जितने भी भय थे वो सब मिट गए हैं। अब मुझे कुशलता का अनुभव हो रहा है। और फिर कहते हैं, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, जिस पर तुम्हारी कृपा होती है, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला, उसमें तीनों ताप जो हैं वो दूर हो जाते हैं। मैं निश्चर अति अधम स्वभावु, शुभ आचरण कीन ही नहीं काबू। फिर विभीषण कहते हैं, मैं तो निशाचर हूँ, राक्षस कुल में जन्मा हूँ, अति अधम स्वभाव, मेरा अत्यंत अधम स्वभाव है। शुभ आचरण कीन ही नहीं काबू, मैंने कभी कभी कोई अच्छा आचरण, शुभ आचरण नहीं किया। जास रूप मुनि ध्यान न आवा, कभी मैंने मुनि का ध्यान तक नहीं किया। ते ही प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा, और आपने मुझे अपना लिया है, अपने हृदय में मुझे धारण कर लिया है। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखे वो नयन बिरंज, शिव सेव्य जुगल पद कंज। फिर वो कहते हैं कि अहो भाग्य है मेरा कि आप मुझे मिले हो। फिर वो कहते हैं कि मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा है। सुनहु सखा निज कहहु सुभावु, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। तब राम कहते हैं कि अब मैं अपना स्वरूप तुमको बताता हूं, अपना स्वभाव तुम्हें बताता हूं, सुनो। और इस स्वभाव को काकभूषुंडी भी जानते थे और शंभु गिरिजा भी जानते हैं। जानर होई चराचर द्रोही, आवे सभे सरन तकी मोही। जितने भी चराचर जीवों का अगर कोई द्रोही है, तो अगर वो सभय मेरे चरणों में आ जाता है तो मैं उसको अपना लेता हूं। तज मद मोह कपट छल नाना, कर्म सध्य ते ही साधु समाना। और यदि कोई व्यक्ति अपना मद मोह कपट छल सब कुछ छोड़कर मेरे शरणों में आता है, तो मैं उसे साधु के समान बना देता हूं। फिर कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और यदि कोई व्यक्ति अपनी, जैसे माता, फिर पिता, बंधु, पुत्र, पत्नी, सबको, अपना पूरा समस्त परिवार के जितने भी लोग हैं, उन सबके ममता ताग बटोरी, उन सबके ममता रूपी तागे को मैं बटोर लेता हूं। मम पद मन ही बांध बरी डोरी, और उनको बटोर कर मैं उनमें तागा बांध लेता हूं और उस तागे को मैं अपने पैरों में बांध लेता हूं। समदर्शी इच्छा कछु नाही, अगर कोई व्यक्ति समदर्शी है, उसकी कोई इच्छाएं नहीं है, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, और जिसके मन में कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, और मेरे पास आता है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसही धनु जैसे। और ये सभी लेकर अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आ जाता है, तो मैं उसे अपने उर में बसा लेता हूं। वैसे ही जैसे लोभी के हृदय में हमेशा धन बसा रहता है। तुम सारी खे संत प्रिय मोरे,
तुम जैसे संत भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। धरऊ नेह नहीं आन निहोरे। अब मैंने अपना ये जो देह है किसी और के लिए धारण किया हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर वे कहते हैं, सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम। कहते हैं कि जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। तब राम कहते हैं, हे लंकेश, सकल गुण तोरे, तेरे सभी गुण मैंने पा लिए हैं। ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, तुम मुझे अतिशय प्रिय हो। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहाहि जय कृपा बरू था। राम के इन वचनों को सुनकर वानर समूह बहुत खुश होकर उनकी जय जयकार करने लगते हैं। सुनो सुनत विभीषण प्रभु कई बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। अब विभीषण प्रभु की जो बातें सुन रहा था, उसे वह श्रवणामृत के समान लगा, वो अघाता ही नहीं था। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। बार बार वह रघुनाथ के पांव में अपने नमस्कार करता है, उनके पैरों को छूता है, हृदय में अत्यंत खुश है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो उससे ज्यादा और क्या कर सकता है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित जो बही। फिर वो विभीषण कहते हैं कि आप प्रणत पाल, आप अंतर्यामी हो, सबके मन को जानते हो, चराचर जीव के स्वामी हो। पहले तो कुछ मेरे मन में वासना थी, मगर वह इस तरह से बह गई जैसे सरिता में बहते हुए आपको पैरों को छू गई। अब कृपाल निज भक्ति पावनी। अब हे भगवान, हे कृपालु, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। देहु सदा शिव मन भवानी। वैसे ही मन भावनी, तो जो मन भावनी है वो सारी, जो जो भी आप मुझ पर कृपा कर सकते हो मुझे दे दीजिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। तब राम एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा। एवमस्तु कहकर रणधीर बहुत माने खुश होकर उनके एवमस्तु अभयदान जैसे दे देते हैं। मागा तुरंत सिंधु कर नीरा, और तुरंत सिंधु का पानी मंगवाते हैं। जदपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। फिर वो कहते हैं कि यद्यपि सखा तुम्हारी कोई इच्छाएं नहीं है, मैं जानता हूं। मोर दरस अमोघ जग माही, कहते हैं कि हम तो अमोघ जो भी चीजें हैं वो बिना कुछ मांगे ही दे देते हैं। अस कही राम तिलक ते ही सारा, ऐसा कहकर राम ने विभीषण का राज तिलक कर दिया। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा, और उसी समय पर देवता आसमान से पुष्प वर्षा करने लगते हैं। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभूषण राखेवु दीनहु राज अखंड। कहते हैं कि रावण के क्रोध में जल रहे विभीषण को राम ने अखंड राज्य प्रदान कर दिया। जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन ही रघुनाथ। अब आगे इसका विश्लेषण करें, इससे पहले 10 माथ इस शब्द को लेकर छोटी सी जो बात मैं कहना चाहती थी, वैसे सुधी जन है, आप सब लोग जानते हैं, फिर भी अपनी तरफ से मैं बताना चाहूंगी कि रावण को शिव और ब्रह्मा जी के ने 10 माथ जो है वो एक तरह से उपाधि दी। कैसे? वो इस तरह से कि रावण ने शिव और ब्रह्मा को खुश करने के लिए, कहते हैं कि 10,000 से अधिक वर्ष तपस्या की, और जब वे प्रकट नहीं हो रहे थे तो रावण ने क्या किया कि एक एक अपना जो सर था वो काटता हुआ वो
अग्नि में देता जा रहा था। तो देते देते उसने 9 सर अपने काट कर दे दिए। जब वह अपना 10वां सिर देना ही चाह रहा था, तभी ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं कि उनको जो है वह अभयदान देते हैं और उनको 10 माथ की संज्ञा प्राप्त होती है। तो अब चलते हैं, देखिए इस चौपाई में तो कहते हैं कि जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए 10 माथ। तो जिस संपत्ति को पाने के लिए शिव जी की प्रार्थना करते हुए या उनके लिए भक्ति करते हुए रावण को अपने 10 माथ देने पड़े, वही संपदा विभीषण ही सकुच दीन ही रघुनाथ। और वही संपदा विभीषण को रघुनाथ जी ने बिना कुछ किए बड़ी सुलभता के साथ दे दिया। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूंछ बिसाना। निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। कहते हैं कि जो राम को छोड़कर अन्य किसी देवता की पूजा करते हैं, वह नर पशु बिना पूंछ के पशु के समान है। निज जन जानि ताहि अपनावा, जिस किसी को भी वे अपना समझ लेते हैं उसको वे अपना लेते हैं। प्रभु का यह स्वभाव कपियों को बहुत अच्छा लगा। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कुल घालक। सुन कपीस लंकापति बीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। अब गुणगान हो रहा है, सब कुछ जब हो गया तो अब राम पूछते हैं कि हे कपीश, और कपीश माने सुग्रीव और लंकापति विभीषण, पहले ये तो बताओ कि इस किस विधि हम इस जलधि को लांघ सकते हैं या पार पा सकते हैं। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। और यह सागर तो पूरी तरह से मछलियों और जल जीवों से भरा हुआ है, मगरमच्छ हैं, इसमें तरह तरह की मछलियां हैं। तो इस भांति जो ये जो समुद्र है, इसको वे किस भांति हम पार करेंगे, ये तो बताइए। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। तब विभीषण कहते हैं कि हे विभीषण, हम जानते हैं कोटि सिंधु शोषक तव सायक। हम आपका जो एक बाण है वह इस तरह के कोटि समुद्रों को सोख सकता है। यद्यपि तदपि नीति असिगाई, विनय करिय सागर सन जाई। मगर कहते हैं कि नीतिपूर्ण बातें अगर कहना है तो पहले आप जाकर सागर से विनय कीजिए, विनती कीजिए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहा ही उपाय विचारी। फिर कहते हैं कि प्रभु जलधि तो आपके कुल गुरु हैं। तो वैसे तो हम सभी को विदित है कि जो रघुनाथ जी हैं वो रघुवंशी हैं, और रघुवंश में सगर नामक राजा हुए थे, जिनके नाम पर सागर का नाम पड़ा था। तो इसलिए इस हिसाब से वो कुलगुरु होते हैं। तो विभीषण कहते हैं कि आपके तो कुलगुरु जलद ही हैं। कहा ही उपाय विचारी, वो तो कोई ना कोई आपको भी उपाय बता ही देंगे। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। और बिना प्रयास के ही सकल जितने भी हमारे पास, आपके पास भालू और कपि हैं, वे सब अपने आप चले जाएंगे उस तरफ। सखा कही तुम नीकी उपाई, करिय देव जो होई सहाई। फिर राम कहते हैं कि सखा, तुमने तो बहुत अच्छी तरह बताया, नीति की बात बताई कि हमें क्या करना चाहिए। अगर देव का हमारे साथ सहयोग हुआ, हमारी सहायता करेंगे तो वैसा ही होगा। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। राम की ये जो बातें सुनकर लक्ष्मण को बहुत दुख हुआ, और उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो राम जाके समुद्र से विनती क्यों करे। फिर वो कहते हैं, नाथ दैव कर कवन भरोसा। अरे नाथ, देव पर कौन भरोसा कर सकता है। सोशिय सिंधु करे ये मन रोसा। मन में क्रोध लाइए और तुरंत सिंधु को सुखा डालिए। कादर मन कहो एक आधारा।
जो कायर मन होता है उसके लिए देव एक आधार है। दैव दैव आलसी पुकारा, और जो आलसी व्यक्ति होता है वही देव देव कहकर पुकारता है। सुनत भी हंसी बोले रघुराई। लक्ष्मण की बातें सुनकर रघुवीर हंसे, फिर बोले, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, ऐसे ही हम करेंगे, धैर्य तो धारण करो। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, ऐसा कहकर प्रभु ने अपने अनुज को समझाया। सिंधु समीप गए रघुराई, और सिंधु के समीप जाकर खड़े हो गए। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई, पहले अपना नतमस्तक होकर पहले उन्होंने प्रणाम किया। बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, और फिर तट पर दर्भ यानी कुश को बिछाकर उस पर बैठ गए। जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। जब विभीषण प्रभु के पास चला आया था, तभी रावण ने अपने कुछ दूत भेज दिए थे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। और वो राक्षसों ने क्या किया, कपट रूप धारण कर लिया, और वो भी कपि के समान वेश धारण करके उनके दल में समूह में आ गए, और उनकी सारी जो बातें थी, जो भी चरित वहां हो रहा था, वो सब देख रहे थे। प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत पर नेह। तो शरण में आए हुए व्यक्ति के प्रति जो नेह वो दिखा रहे थे, अपने आंखों से देख रहे थे, और हृदय से उन्होंने सराहना करना शुरू किया। प्रगट बखानहि राम स्वभाव, और प्रकट रूप से राम के स्वभाव के बारे में बताने लगे। अति समय अस अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ, अत्यंत प्रेम में भाव विभोर होकर अपना जो कपट वेश था वो भूल गए। रिपु के दूत कपि नहीं जब जाने, सकल बांध कपीस पही आने। और रिपुओं के दूत को देखकर कपि जान गए कि अरे ये तो राक्षसों से के दल का है, और फिर उनको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करि पठबहु निशाचर। अब सुग्रीव ने क्या कहा, इन सब वानरों को पकड़ लो, अंग भंग करके इनको इन राक्षसों को पकड़ लो, अंग भंग कर दो। सुनो सुग्रीव वचन कपि धाये, सुग्रीव के वचन सुनकर सारे कपि भागे। बांध कटक चहु पास फिराए, उन सबको बांध दिया और पूरे समूह के चक्कर लगवाए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, तरह तरह से उनको मारने लगे। दीन पुकारत तदपि न त्यागे, वो दीन होकर पुकार रहे, चिल्ला रहे हैं, मगर उनको उन्होंने नहीं छोड़ा। जो हमार हर नासा काना, अब भाई वो मारते ही जा रहे हैं, उनको छोड़ ही नहीं रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तब उन्होंने भी एक बहुत अच्छा उपाय सोच लिया। उन्होंने क्या कहा, जो हमार हर नासा काना, अगर आप हमारे नाक कान काटेंगे, ते ही कौशलाधीश कई आना, तो कौशलाधीश की शपथ है। ऐसा कहते ही अब उनके पास कोई चारा नहीं था। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, तब लक्ष्मण ने उनको उनकी बातें सुन रहे थे, देख रहे थे। उन्होंने उनको अपने पास बुलाया। दया लागी, उनको दया भी आ गई। हंसी तुरंत छुड़ाए, हंसते हुए उनको छुड़ा लिया। और फिर क्या कहा, रावण कर दीजू यह पाती, लक्ष्मण बचन बाँच कुल घाती। कहते हैं कि ये पाती लेके जाओ, ये पत्रिका ले जाओ, रावण को दे दो, और ये कहना कि ये लक्ष्मण के वचन हैं, और उस कुल घाती को इसे पढ़ने के लिए कहना। कहे हो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता दे मिलहु नता, आवा काल तुम्हार। फिर कहते हैं कि मेरे ये उदार वचन हैं, उस मूर्ख को तुम सुना देना कि अगर तुमने सीता को नहीं दिया तो काल तुम्हारा अंत देखेगा। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। तब तुरंत जो दूत थे उन्होंने लक्ष्मण के पांव में अपने माने ऐसे झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, और फिर उनका गुणगान करते हुए चल पड़े।
कहत राम जसु लंका आए। राम का यश गाते हुए वे लंका पहुंच गए। रावण चरण शीस तिन्ह नाए। वहां पहुंचकर रावण के चरणों में शीश नवाया। बिहस दसानन पूछी बाता। हंसते हुए दशानन ने बातें पूछी। कहसी न सुख आपनी कुशलाता। अरे शुक, अपनी कुशलता तो बता। पुनि कहूँ खबर विभीषण केरी। जेहि मृत्यु आई अति नेरी। कहो, विभीषण के क्या खबर है? मृत्यु तो उसके निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी। होई जब कर कीट अभागी। अरे वो इतना अभागा है, मूर्ख व्यक्ति लंका पर राज कर रहा था, ये सब छोड़कर वहां चला गया। अब वो, उनके साथ साथ वो भी मारा जाएगा। जिनके जीव कर रखवारा। भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहूँ तपस इनके बात बहोरी। जिनके हृदय तास अतमोरी। कहते हैं उसको अपने जीवन पर कोई मोह नहीं है शायद, और उस बीच में उस सिंधु को उन्होंने बेचारे को फंसा दिया। उन तपस्वियों की तो बात बता, उनका क्या हाल है। और उनके हृदय में मेरे लिए बहुत डर की भावना है ना। बताओ जल्दी से। की भाई भेंट कि फिर गए श्रवण सुजसु सुनि मोर। तुम उनसे गए भी, उनसे भेंट भी करके आए, या मेरा सुयश सुनकर तुम वापस लौट आए। कहसी न रिपुदल तेज बल। बहुत चकित चित मोर तोर। कहते हैं कि अरे बताओ तो, रिपु जो हमारे शत्रु पक्ष का दल है, उनका तेज बल क्या है, कैसा है, तो बताओ तो। मगर तुम्हारे शक्ल देखकर, तुम्हारा चित्त देखकर मुझे तो कुछ शंका आ रही है। नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे। मानव कहा क्रोध तजी जैस तैसे। फिर वो दूत कहते हैं कि हे नाथ, कृपा करके आपने जो भी पूछा है, जैसा पूछा है, वो सब हम बताएंगे। आप अपना क्रोध छोड़कर, त्याग कर हमें सुनिए। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा। जात ही राम तिलक ते ही सारा। जैसे ही आपके अनुज उनसे जा मिला, राम ने तुरंत तुरंत उसका तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनी काना। हमने तो अपने कानों से सुना है। कपिनह बांध दीन ही दुख नाना। हमको कपियों ने बांध दिया और तरह तरह के दुख हमको दिए। श्रवण नासिका काटे लागा। वे तो हमारा नाक कान काटने वाले थे। राम शपथ दीन है हम त्यागे। और जब हमने राम का शपथ दिया, तब उन्होंने हमको छोड़ा। पूछी हूँ नाथ राम कटकाई। बदन कोटि सत बरन न जाई। और आप राम जी के बारे में अगर पूछ रहे हो और उनके बारे में बताने को कह रहे हो, तो इस मुंह से मैं क्या बताऊं उनके बारे में। अनगिनत बातें हैं जो हम बता नहीं सकते। नाना बरन भालु कपिधारी। बिकटानन विशाल भयकारी। और उनके पास तो जितनी बड़ी सेना है, रंग बिरंगे तरह तरह के वर्णों के भालू हैं, कपि हैं, बड़े बड़े भयंकर विशाल, और देखने में ही डर लगता है, ऐसे लोग उनके साथ हैं, ऐसे वानर उनके साथ हैं। जेहिपुर दहेहु हतेहु सुत तोरा। और जिसने आपका पुर को दहन कर दिया था, और आपके पुत्र को जिसने मारा था। सकल कपिना मह ते ही बलु थोरा। अरे उस कपि का तो बल बहुत ही थोड़ा है। अमित नाम भट कठिन कराला। अमित नाग बल विपुल विशाला। और ये जो सेना है, उसकी माने इतना ज्यादा उनमें शक्ति है कि उसकी बारे में शब्दों में बताना माने असंभव है। फिर वो नाम गिनाते हैं, देखिए। द्विविध मयंद नील नल अंगद। गद बिकटासी। दधिमुख केहरि निसठ सठ। जामवंत बल राशि। फिर वो कहते हैं कि द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य। दधिमुख केसरी निषठ शठ जाम्बवंत। अनेक नाम से नामधारी बल के राशि हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना। और ये सभी कपि सुग्रीव के समान बल रखते हैं। इन सम कोटि न गनई को नाना। इनकी कोटि, इनकी गणना नहीं की जा सकती।
राम कृपा तुलित बल तिनहि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। इन पर राम की कृपा है, अतुलित बल है जिनका, इन इन लोगों के लिए तीनों लोक जो हैं वो तृण के समान हैं। फिर कहते हैं, अस में सुना श्रवण दस कंधर, और दस कंधर मैंने अपने कानों से सुना है। पद्म 18 जूथप बंदर, इनके पास कितने बंदर हैं? 18 पद्म, 18 जूतप बंदर। यहाँ पर देखिए, केवल एक सूचना मात्र के लिए मैंने ये लिया है। एक पद्म जो है वो 10 × द पावर ऑफ 15 होता है। तो आप गिन सकते हैं कि वहां पे कितने शून्य लगे हुए हैं एक के बाद। और फिर 18 पद्म का मतलब होता है 18 और उतने सारे शून्य, माने इतनी सारी सेना है उनके पास। नाथ कटक मह सो कपि नाहि, जो न तुम्हि जीते रन माही। और हे नाथ, मैं बता रहा हूं, सुनो, ऐसा कोई भी कपि नहीं है जो तुमको रण में जीत सकता हो। परम क्रोध में जहि सब हाथा, सब लोग जो वो कपि हैं सब अपने हाथ मींच रहे हैं, क्रोध के कारण वे भरे हुए हैं। आयस पे न देहि रघुनाथा, मगर रघुनाथ उन्हें आज्ञा नहीं दे रहे हैं। सो शहि सिंधु सहित जश ब्याला, पूरहि नत भरी उधर बिसाला। उनके पास इतना बल है कि वो समस्त सिंधु को सोख सकते हैं। मर्दी गर्द मिलवहि 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहे ही सबकी सारे बंदर वानर जो हैं वो कह रहे हैं कि हम तो 10 शीश को हम एकदम मर देंगे, उसको हम गर देंगे। गरज ही गरज रहे हैं, तरज रहे हैं, और तरह तरह से कहते हैं कि हम लंका को ग्रस लेंगे। कहते हैं कि फिर सहज सूर कपि भालु, सब पुनिसर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूं जीति सकहि संग्राम। कहते हैं कि सब वानर सहज में ही बहुत ही बलवान हैं, शूरवीर हैं, और फिर उनके ऊपर प्रभु का हाथ है। और रावण काल से ग्रसित है, उसको जीतना, माने कहते हैं कि जीत सकहि संग्राम, उसको बड़ी आसानी से जो है हम जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न काई। उनका जो तेज बल बुद्धि है वह शेष नाग भी नहीं गा सकता है। सक सर एक सोष सत सागर, तब भ्रांत ही पूछे हो नई नागर। और कहते हैं कि आप श्री रामचंद्र का जो तेज है वह बल और बुद्धि है, उसकी अधिकता लाखों शेष भी नहीं गा सकते हैं। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम ने नीति के लिए आपके भाई से पूछा। तासु वचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। जितनी बार सागर से वे पूछ रहे हैं, परंतु वो पंथ देने को तैयार ही नहीं है। सुनत बचन भी हसा 10 सीसा, जो असी मति सहाय कृत कीसा। मैं और तुरंत अब रावण हंस पड़ता और बोलता है, हाँ मैं समझ गया, इसीलिए तो ये वानरों को अपने सहायक बना रहे हैं। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसि बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि था हमें पाई। अरे तुम क्यों उनकी फालतू में बड़ाई कर रहे हो? मैं समझ गया हूँ, रिपु जो हमारे शत्रु पक्ष का उनके जो बल है, बुद्धि है, उसकी ठा मैं पा गया हूं, मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ तक जग ताके। सुनिखल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। और फिर रावण कहता है कि जिनका सचिव डरपोक विभीषण है, उसको कैसे विजय प्राप्त हो सकता है? जब ये बात कही, वो दो दूत वहां पर खड़ा था, उनके बातों को सुन रहा था रावण की, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। समय विचारी पत्रिका काढ़ी, समय देखकर उसने पत्रिका निकाली। रामानुज दीन ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती।
कहते हैं कि ये तो रामानुज ने ये पत्रिका दी है, अब आप इसको पढ़ लीजिए और अपनी छाती ठंडी कर लीजिए। बिहसी बाम कर लीन ही रावण, रावण ने तुरंत हंसते हुए उसके हाथ से वो चिट्ठी ले ली। सचिव बुलाए 60 लाख बचावन, और सचिव को बुलाकर उससे पढ़ने को कहा। बात नह मन ही रिझाई 60 जनि घालसी कुल खीस, राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अज ईस। की तजिमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग, हो ही कि राम सरनालल खल कुल सहित पतंग। उसमें लक्ष्मण ने लिखा था, रावण के लिए उसने 60 मूर्ख जैसे शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि अगर तुम कुल नाशक, तुम कुल घाती कहलाओगे, अगर तुम राम का विरोध करोगे तो ब्रह्मा विष्णु भी तुमको नहीं बचा सकते हैं। और यदि तुम अपना मान तज कर अपने भाई के समान प्रभु के पद कमलों में आ जाओगे तो तुम्हारा कुल सब लोग बच जाएंगे। सुनत सभय मन सुख मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। तो वो पत्रिका में लिखी हुई बातें देखकर पढ़कर जब उसने रावण ने सुना तो एक क्षण के लिए उसके मन में भय उत्पन्न हुआ, परंतु मुख मुस्काई, बनावटी मुस्कुराहट बनाकर अपने मुख पर कहत दशानन सब ही सुनाई, और दशानन ने सबको सुनाते हुए कहा। क्या कहा? भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग पिलासा। कहता है कि भूमि पर पड़ा हुआ वह आकाश की बातें कर रहा है, वो लघु तपस्वी वाद विवाद कर रहा है और ढींगे मार रहा है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझे ही छाड़ी प्रकृति अभिमानी। तब शुक कहता है कि नहीं नाथ, ये सब सत्यवाणी है, समुझहु समझिए, छाड़ी प्रकृति अभिमानी, और अपनी जो अभिमानी प्रकृति है उसे छोड़ दीजिए। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, मेरे वचन सुनिए, अपना क्रोध त्याग दीजिए। नाथ राम सन तजहु विरोधा, हे नाथ, राम पर जो आपका विरोध है वो सब त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर स्वभावु, राम का स्वभाव अत्यंत कोमल है। यद्यपि अखिल लोक कर राहु, अखिल लोक पर राज करने वाले, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एक धरही। अगर आप उससे जाकर मिलेंगे तो तुरंत आपको वो आप पर कृपा कर देंगे, आपके अपराधों को वो गिनेंगे ही नहीं। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, जनक सुता उनको दे दीजिए। इतना कहा मोर प्रभु कीजिए, इतना ही मेरा कहना है प्रभु, उसे आप कर दीजिए। जब ते ही कहा देन वै देही, चरण प्रहार कीन्ह सटते ही। जैसे ही उसने वैदेही को देने की बात कही, तुरंत रावण को आ जाता है गुस्सा और वह उसको लात मार देता है। नाई चरण सिरु चला सो तहां, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। अब दूत को भी जैसे दान मिल गया हो, जैसे ही रावण ने लात मारी तुरंत उसने सर नवाकर वो वहीं चला जहां कृपा के सिंधु रघुनायक थे। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। उनको प्रणाम किया और अपनी कथा सुनाई। कहते हैं कि राम की कृपा से उसने अपनी गति पाई। तो वो गति क्या थी? ऋषि अगस्त की सांप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। तो शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी सुनो, यह राक्षस नहीं था, यह तो मुनि ज्ञानी था। यहाँ पर एक छोटी सी पौराणिक कथा है जिसे हम स्मरण कराना चाहेंगे आप लोगों को कि इसमें कहते हैं कि ये जो रावण शुक नाम का दूत का नाम बार बार ले रहा है, वह राक्षस था जिसका नाम था वज्रदंष्ट्र। और था तो वो मुनि मगर बाद में वह राक्षस बन गया। तो वो ऐसे कि एक दिन वह अपनी सभा में जो है वह राक्षस था तो राक्षस, परंतु उसने अपने आप को अगस्त्य मुनि के वेश में बदल लिया और सबको जाकर वह मांस परोसने लगा।
तो जब मांस परोसने लगा तो अगस्त्य मुनि को आ गया क्रोध और उन्होंने उसको शाप दे दिया कि तुम राक्षस योनि में चले जाओगे। तो इस तरह यहाँ पे शंकर जी कहते हैं कि वह तो मुनि ज्ञानी था, परंतु वह शाप के कारण जो है वह राक्षस बन गया। बंदि राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। और राम के पदों में यानी चरणों में फिर से अपना सर नवाकर जो मुनि है वे अपने आश्रम को चले गए। बिनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। 3 दिन बीत गए उनको इसी तरह विनय करते हुए, मगर जलधि जड़ बने हुए हैं, उन्होंने रास्ता नहीं दिया। तब राम को आ गया क्रोध और उन्होंने कहा, बिनु भय बिनु होई न प्रीति, बिना भय के प्रीति नहीं हो सकती। लक्ष्मण बान सरासन आनो, सोशों बारिधि बिसख कृसानो। तो वो तुरंत कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ मेरा धनुष बाण ले आओ, मैं एक ही बाण में इस समुद्र को सोख लेता हूं। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। फिर वो कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है उसके साथ विनयशील बातें, जो कुटिल व्यक्ति है उससे प्रीति की बातें, जो सहज ही कृपण है यानी कंजूस है उससे सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, और जो ममता में रत है उससे सुंदर ज्ञान की बातें। और लोभी के साथ सन बिरति बखाने, वैराग्य की बातें। क्रोध ही सम, जो क्रोधी व्यक्ति है उसे शांति का, और जो कामी है उसे अगर हम हरि कथा बताएंगे तो वैसा ही व्यर्थ होगा जैसे ऊसर बीज बए फल जथा। जैसे बंजर भूमि में हम अगर कोई बीज बोएंगे तो वो फल नहीं देगा। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। ऐसा कहकर जब रघुपति ने अपना धनुष बाण चढ़ाया तो कहते हैं कि यह मत लक्ष्मण को बहुत अच्छा लगा। संघाने वो प्रभु बिसिक कराला, उठी उदती उर अंतर ज्वाला। उन जैसे ही उन्होंने संधान किया तुरंत उदती के मन में ज्वाला उठ गई। मकर उरग जस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयव तजिनाना। तब कहते हैं कि जो समुद्र है उसने देखा कि प्रभु बहुत गुस्से में हैं, जितने भी समुद्र के जल जीव हैं वे सभी आकुल हो रहे हैं। तब विप्र रूप धारण कर, अपने अभिमान को त्याग कर विप्र रूप धारण किया और एक सोने की थाली में खूब सारे मणियां भरकर वो लेके आया। कहते हैं कि काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को वो सींच, बिनय न मान खगेश सुनो, डांटे ही पई नव नीच। कहते हैं कि जो केले का पेड़ है वह एक फल देता है, एक फल माने एक एक बार एक फल देता है, उसे हम एकल उत्पादन कहते हैं। और फिर उसके बाद जब तक उसको हम कितना भी लाख कोशिश कर लें वो दूसरी बार फिर फल नहीं देता है, जब तक हम उसको काट नहीं देते हैं। वह फिर जब काट लेते हैं तो वह फिर से उसमें पत्तियां आती हैं और फिर वह फल देता है। तो वैसे ही प्रवृत्ति नीच की भी है कि अगर हम विनय के साथ उससे बात करेंगे तो वो हमारी बात नहीं सुनेगा। सब है सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। तब सब होकर सिंधु प्रभु के पैरों में चला जाता है और कहता है कि मुझे मुझे क्षमा कीजिए, मेरे अवगुणों का नाश कीजिए। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्ह कई नाथ सहज जड़ करनी। हे नाथ, आप तो जानते ही हैं कि गगन समीर अनल जल धरनी इन सभी की प्रवृत्ति जड़ होती है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। कहते हैं कि सभी ग्रंथ यही गाते हैं कि सृष्टि के हेतु आपसे प्रेरित होकर, आपकी माया से प्रेरित होकर यह सभी जन्मे हैं या उत्पन्न हुए हैं। प्रभु आयस जेहि कह जस आहई, सोते ही भांति रहे सुख लहि। और आपकी आज्ञा होती है तो सब कुछ सुखपूर्ण व्यतीत होता है। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्हि, मर जादा पुनि तुम्हरी कीन्हि।
प्रभु आपने अच्छा ही किया जो मुझे यह सीख दिया। आपने अपनी मर्यादा को बनाए रखा। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यह एक बहुत चर्चित चौपाई है जिस पर बहुत बार बहुत अनेक सभाओं में मंचों पर इस पर विचार विमर्श हुए हैं। परंतु अब क्योंकि ये मुझे बताना है तो मैं इसके बारे में थोड़ी अपनी जो बुद्धि है उस पर सोच विचार करने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि एक सकारात्मक पक्ष मुझे इसमें दिखाई दिया और मुझे लगा कि समुद्र जो है शायद अपने परोपकार की भावना को यहाँ पे व्यक्त करते हैं, वो इस तरह से कि इससे पहले वाले छंदों में जैसे उन्होंने बताया कि ये सब सृष्टि में आपकी प्रेरणा से उपजे हैं, वैसे ही उस समय पर जब तुलसीदास ने इस रचना की रचना की थी उस समय पर समाज जो है वह उसमें स्त्री जो है उसको बहुत निम्न दर्जा या नीचा दर्जा प्राप्त था। और स्त्री ही नहीं, जैसे यहाँ पे उन्होंने नाम गिनाए हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु, ये सभी जो है वो निम्न स्तर या निम्न स्तर के ये माने जाते थे। तो हो सकता है कि समुद्र ने राम से ये विनती करना चाहा हो कि जिस तरह से आपने मुझे सीख दिया वैसे ही इनको भी ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना यहाँ पे मारना नहीं, ताड़ना अगर हम तारना यानी इनको पार पाने के शब्द या इस अर्थ में समझते हैं तो वो समुद्र कहते हैं कि ये सभी भी तारने के अधिकारी हैं, इन पर भी आप अपनी कृपा कीजिए। प्रभु प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतर ही कटकु न मोरी बढ़ाई। फिर वो कहते हैं कि प्रभु आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, और कहते हैं कि राम की अवज्ञा या उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। करो से बेगी जो तुम्हारी सुहाई, अब जल्दी से वह कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। सुनत बिनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काई, जेह विधि उतरे कपि कटकु तात सो कह हो पाई। तब राम कहते हैं कि हे सखा, मुझे ये बताइए कि आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि ये सभी कपि जो हैं वो पार, इस समुद्र के पार चले जाएं। तब समुद्र कहते हैं, नाथ नील नल कपि द्वौ भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई। वो कहते हैं नल और नील नाम के ये जो दो कपि भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो वो आशीर्वाद क्या है? वो ऐसा है कि नल और नील जो है वो बड़े ही नटखट कपि थे और कहते हैं कि वे ऋषि मुनियों को बड़ा परेशान करते थे। तो जैसे ही ऋषि मुनि पूजा करने के लिए बैठते थे और अपने सामने ठाकुर की मूर्तियां लेकर बैठते थे तो ये नल नील आकर उन ठाकुरों की मूर्तियों को उठा लेते थे और समुद्र में जाकर फेंक देते थे। तो अब बार बार वो ठाकुर की मूर्तियां लाते हैं और वो बार बार उनको पानी में फेंक देते हैं। तो एक दिन जो है वो ऋषि मुनि जो है बहुत व्यथित हो जाते हैं और सोचते हैं कि इनको हमें कुछ ऐसा शाप देना चाहिए। तो यहाँ पर वो वरदान मिश्रित शाप इस प्रकार से देते हैं और कहते हैं कि तिनके परस किए गिर भारे, जो भी आप स्पर्श करोगे चाहे वो पर्वत के समान भारी ही क्यों न हो, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे, आपके प्रताप से ये जलधि पर तैरने लगेंगे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करे हूँ बल अनुमान सहाई। मैं पुनः एक बार फिर से कहता हूँ प्रभु कि आपका जैसा बल है, जैसे आप कर सकते हो वैसा कीजिए। मैं भी अपने बल से जितनी सहायता मैं कर सकता हूँ मैं करूंगा। एहि विधिनाथ पयोधि बांधिए, और आप इस पयोधि को बांध दीजिए। जे ही यह सुजसु लोक तिहु गाई, और यह सुजस आपका लोक में गाते रहेंगे। एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी, सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। समुद्र के मन में जो पीड़ा थी उसे सुनकर उसने ये समुद्र जो है वो कहते हैं कि उस तट पर रहने वाले जो खल है मनुष्य हैं उनका आप संहार कीजिए। तो राम ने सोचा कि चलो ठीक है, मैं इसके दुख को हर लेता हूँ। देखि राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयउ सुखारी, सकल चरित कही प्रभु सुनवा, सुनावा चरण बंदिपा दोधि सिधावा।
राम के बल पौरुष को देखकर पयोनिधि बहुत सुख प्राप्त करते हैं, उनके चरित्र का गुणगान करते हुए और अपने वास में चले जाते हैं। निज भवन गवन वो सिंधु श्री रघुपति यह मत भायवु, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायबू। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना, तजि सकल आस भरोस गावही सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। रघुनाथ जी को यह बात अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। तुलसीदास ने अपने बुद्धि से गाया है, श्री राम सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले, विषाद का दमन करने वाले हैं। हे मूर्ख मन, सब त्याग कर इन्हें गाता रह, सुनता रह। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते नरहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी का गुणगान सुंदर मंगलों का देने वाला है। इसे आदर सहित सुनेंगे तो वे भव सागर से पार कर देंगे। अंत में सार रूप में मैं कहना चाहूंगी, साधु की अवज्ञा करने से कल्याण की हानि होती है। राम शरणागत वत्सल हैं, उनकी कृपा से मनुष्य भव सागर से तर जाता है। भरत के भ्रातृ प्रेम का स्मरण कराया गया। लक्ष्मण जगत के राक्षसों को क्षण में मारने की क्षमता रखते हैं। विभीषण अभेद होकर अपना परिचय देते हैं। दुष्टों की मंडली में भी सज्जन का वास होता है। अवगुण का त्याग कर राम को भजने में शांति मिलती है। छल छोड़कर व्यक्ति साधु बन सकता है। कामनाओं इच्छाओं से रहित मानव राम का प्रिय होता है। शिव और ब्रह्मा को खुश करने के लिए रावण के उसी के कारण 10 माथ की संज्ञा प्राप्त हुई। समुद्र को सोख लेने की क्षमता रखते हुए भी राम विनती करने को उद्धृत होते हैं। आलसी व्यक्ति सहायता के लिए भगवान को पुकारता है। दूत के हाथों लक्ष्मण ने पत्रिका भेजी। वानरों की सेना में अतुलित बलशाली योद्धा थे। अगस्त्य मुनि के शाप से ज्ञानी मुनि राक्षस बन जाता है। समाज में निम्न स्थान प्राप्त जीव भी भव सागर से पार होने के अधिकारी हैं। नल नील की विशिष्टता बताई गई है और राम का चरित गाते सुनते रहने को कहा गया है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकल मन कलुष विध्वंसने पंचम सोपान समाप्तः, सुंदरकांड समाप्त। नमस्कार। इस पीपीटी को बनाने के लिए मैंने गूगल जो इमेजेस हैं उनका सहारा लिया है और एक बार पुनः ओम जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं सुंदरकांड को आप सबके लिए प्रस्तुत कर सकूं। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत 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 सुंदर, बहुत ही बहुत सधी हुई और अति सुंदर सुंदर, व्याख्या, बहुत ही सधी हुई, बहुत संतुलित आवाज में बहुत अच्छी। और सुंदर व्याख्या और बहुत ही स्पष्ट व्याख्या। धन्यवाद, धन्यवाद कामेश्वर जी। धन्यवाद धन्यवाद पीपीटी भी बहुत बहुत सुंदर, अंदर जी। ग्रेट। बहुत सुंदर। वाणी भी सुंदर। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर कामेश्वरी जी। थैंक यू तो ओम आज जी। कामेश्वरी जी का तीसरा सत्र था, तो 3 सत्रों में हमने कामेश्वर जी से सुंदरकांड के बारे में जाना। हम सब जानते हैं कि सुंदरकांड का सबसे ज़्यादा पाठ होता है, जहाँ देखो वहाँ सुंदरकांड। आज आज हमारे यहाँ सुंदरकांड से है, तो इसका बहुत प्रचार प्रसार है, इसलिए सुंदरकांड में क्या विशेषता है वो अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। तो उस पर कभी अलग से चर्चा करेंगे। पर अभी मैं थोड़ा 5 मिनट लेके 1-2 बात करूंगा। तो ये जो समुद्र लीला पर आपने बात, समुद्र लीला कह रहा हूँ, जो समुद्र वाला प्रसंग है उस पर वो क्या क्या कौन सी चौपाई, ढोल गवार शूद्र सुनारी, उस पर बहुत दुनिया भर की विवेचनाएं हैं। और अनफॉर्चुनेटली इट इज़ वेरी
मिसअंडरस्टूड लाइन, और उसको sometimes people defend it, it doesn't require any defense एक्चुअली, क्योंकि लोग उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो कहते हैं ना ये प्रयोग करते हैं। जैसे कभी माँ, बच्चे माँ को तो बहुत तंग करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जब, कभी कभी उसकी साड़ी खींची, कभी बाल खींचे, कभी कुछ, तो माँ भी बहुत तंग आ जाती है, तो बच्चे से कहती है एकदम गुस्से में आके कि मैं तेरा खून पी जाऊंगी, या तू मेरा खून पी रहा है। अब आपने सुन लिया, बाहर सड़क से बाहर निकल रहे हैं, माँ कह रही है मैं तेरा खून पी जाऊंगी, तो बोले कैसी माँ है ये, तो डायनी है, बेटे का खून पी जाएगी, राइट। ओह माय गॉड, बट राक्षस नहीं है ये तो। पर आपको पता है कि वो क्यों कह रही है वो, उसको आप यू कैन नॉट टेक विद दैट कॉन, क्योंकि उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं पता। इसी तरह इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट हमें जानना चाहिए कि समुद्र से क्यों कह रहा है। जो कह रहा है वो, जो कह रहा है वो अब वही कह रहा है जो जिसकी मानस में टीका में लिखा हुआ है। तो उसका लोग बाग अलग अलग अर्थ बनाते हैं। ओ क्या ढोल गवार शूद्र पसी नारी, ओ ये तो उस वह नारी की बात है जो पशु के समान है, यू नो ढोल गंवार शुद्ध उस शूद्र के बारे में जो ढोल के समान है, गंवार के समान है। तो यहाँ तीन लोगों की निंदा की है, पांच, जो सब ताड़ने के अधिकारी, ताड़न की अलग अलग व्याख्या करते हैं, ओ ताड़न तो अवधि का शब्द है, अवधि में ये अर्थ है। वो सब दे आर ऑल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेस। ये लोग गीताकार के जो तुलसी के तुलसी रामचरितमानस की जो टीकाकार हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, और उसके पहले जयदेव गोविंद जी, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े उन्होंने अध्ययन किया तब जाके टीका लिखी है। सो मे बी विल टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम, क्योंकि इट्स यू टेक इट कम्प्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड देन यू प्रेजेंट दैट। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, और तो वो उनको 14,500 कितने हजार लाइनें मानस में, उनको सिर्फ एक ही लाइन पता है, ये, बाकी कोई लाइन नहीं पता। तो तुम्हारा रामायण बकवास है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, फिर हम कुछ अच्छे एक दो चौपाई और बताओ, कोई पता नहीं। दे हैव नेवर हर्ड और रेड रामायण इन देयर एंटायर लाइफ, बोले ये चौपाई सुनी है, उसी की बात करेंगे। पूरा अध्ययन तो करो भाई, देन वी टॉक अबाउट इट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ कि तुलसी, राम जी वहाँ पहुंच जाते हैं समुद्र के किनारे, और ये सारा नाटक क्या है, दिस होल लुक्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ ड्रामा, राइट। वहाँ बैठे हैं, उसके हाथ जोड़ रहे हैं, वो सुन नहीं रहा है, फिर वहाँ बैठ जाते हैं, फिर वो गुस्सा हो जाए, क्रोध क्रोध, भगवान क्रोधित, राइट। हम तो भगवान को कहते, वो तो करुणायतन, राइट, करुणानिधान, क्रोधित कैसे हो गए भगवान। तो भगवान कहाँ कहाँ क्रोधित होते हैं रामचरितमानस में। अभी कुछ दिन पहले बहुत क्रोधित हुए थे, किष्किंधा कांड में हमने देखा था, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड में, अरण्यकांड में वो अस्थि का समूह देखा, एकदम क्रोधित हो गए। तो भगवान क्यों क्रोधित होते हैं, राइट। तो इसके बारे में, और तो समुद्र ने ये को इतना बेवकूफ तो रहा नहीं होगा, उसको पता होगा कि मैं इस तरह का नाटक करूंगा तो मेरी लाइफ खतरे में है, राइट। इट्स वेरी रिस्क। और तो लक्ष्मण जी ने कह दिया था क्या आप टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू में, इसको सुखाओ और चलो फटाफट अपने। ये पहली बार ऐसी बात है कि लक्ष्मण जी भी राम की बात, राम से नाराज हो जाते हैं इन द एंटायर मानस, जो उनके बिल्कुल लॉयल सर्वेंट है। दिस इज द ओनली टाइम ही डजंट लाइक जो राम जी करना चाहते हैं। तो राम जी कहते हैं कि वैसे करेंगे जैसा तू चाहता है, पर चला शांति रखे। तो ये लीला किस लिए है, तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, और इस पर मैंने एक कविता लिखी है, आई विल रीड दैट फॉर यू। कि भगवान ये लीला नहीं करते हैं, मानस में हर पात्र लीला कर रहा है। ये समुद्र की लीला है, राम जी की लीला नहीं है। तो समुद्र की लीला क्या है, समुद्र कहता है प्रभु आए मेरे तट पर करने मुझको पार, प्रभु आए मेरे तट पर करने मुझको पार, युग युग से मैं करूं प्रतीक्षा, प्रभु करिए उद्धार। आप मेरे तट पे आए हो, अब मेरे को आपका, मुझे मेरा उद्धार करिए। हरने पीड़ा भक्तों की, प्रभु मानव लीला करते। ये पूरा हमारा लिटरेचर साहित्य से भरा हुआ है। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे, यदा यदा धर्मस्य, हम सब जानते हैं, राइट। जब हरने पीड़ा भक्तों की, प्रभु मानव लीला करते, जब जैसी हो जरूरत, जब जैसी हो जरूरत, अभिनय वैसा तुम करते।
प्रभु हैं सर्व समर्थ आप, चाहे तो गगन मार्ग से जाते हैं। वो पार करने की क्या जरूरत थी? वो तो ऊपर एयर चले जाते हैं, सैटेलाइट की तरह आसमान से गगन मार्ग से जाते हैं। प्रभु हैं सर्व समर्थ आप, गगन मार्ग से जाते, पर देने मुझे प्रतिष्ठा, अपने सेवक को शीश नवाते हैं। हे परमात्मा, मुझे प्रतिष्ठा देने के लिए आप मुझे शीश नवा रहे हैं, मुझे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान प्रतिष्ठा देते हैं इस छोटे छोटे क्षुद्र जीवों को, उसमें से मैं एक हूँ। पर देने मुझे प्रतिष्ठा, सेवक को शीश नवाते, शांत सच्चिदानंद आप। हम कहते हैं सच्चिदानंद, शिव जी भी कहते हैं जब पार्वती के साथ में जय सच्चिदानंद, तभी तो पार्वती जी कंफ्यूज हो जाती हैं, सती को क्षमा कीजिए, ये क्या, कौन सच्चिदानंद है भाई? जय सच्चिदानंद, प्रभु सच्चिदानंद आप, शांत सच्चिदानंद रूप आप, काम क्रोध से दूर। प्रभु तो निष्काम है। गीता में तो सारे संदेश, उनको कोई कामना नहीं है, उनको कोई क्रोध नहीं है। तो ये क्रोध का ड्रामा क्या है, लीला क्या है? प्रभु शांत शांत सच्चिदानंद रूप आप, काम क्रोध से दूर। कुछ लीला मैंने की प्रभु, जिससे क्रोधित हो आज। ये मैंने ऐसी कुछ लीला की जिससे आप क्रोधित हो। जैसा हम महाभारत में जानते हैं, भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं कृष्ण को उनके हाथ में शस्त्र अस्त्र शस्त्र धारण करवाऊंगा। कृष्ण जी तो आए थे महाभारत में, हम सब जानते हैं, उस कंडीशन के साथ, क्या भाई अर्जुन तू इतनी कह रहा है तो मैं चलता हूँ तेरे साथ, पर मैं कोई ये लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ूंगा, तुम भाई लोग लड़ो आपस में, मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने वाला। ठीक है, तुम्हारी कोई सेवा हो तो कर दूंगा, चलो भाई तुम मेरे साथ थे, वो कर लूंगा, मैं ऐसे शस्त्र नहीं उठा। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी, लेकिन भीष्म ने कहा मैं तुमसे शस्त्र उठवा के छोड़ दूंगा। भीष्म पिता कहते हैं जो मैं भीष्म पिता कहा हो, तो प्रभु के हाथ शस्त्र कहाँ हो, ऐसी ऐसी कुछ ऐसा कुछ वजह नहीं। मैं अगर भीष्म पिता मैं हूँ, तो कृष्ण के हाथ में शस्त्र शस्त्र उठा कर छोड़ूंगा। और उन्होंने ऐसा क्रोधित कर दिया कृष्ण भगवान को कि कृष्ण भगवान को शस्त्र उठाना पड़ा। तो मैंने भी वही काम किया है जो, हालांकि महाभारत का युग बाद में है, तो भीष्म पिता ने भी वही काम किया जो समुद्र ने किया। उन्होंने क्रोध दिलाया भगवान को, और क्रोध लीला करने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ लीला मैंने की प्रभु, जिससे क्रोधित हो हजूर। देख रोष की लीला, मन मेरा भर आया। आपके जो रोष की लीला मैंने देखी, मैं द्रवित हो गया, मेरा मन भर आया। कर्ण, देख देख रोष की, देख रोष रूप की लीला, मन मेरा भर आया। करिए मुझको पार प्रभु, जीने का सुख पाया। आपकी रोष की लीला देख ली मैंने, तो आप अब आराम से पार हो जाइए, मैं बताता हूँ आपको फॉर्मूला या पार करने का। बस मेरा काम हो गया, आपको क्रोधित कर दिया मैंने, आपकी रोष की लीला देख ली। देख रोष रूप की लीला, मन मेरा भराया। करिए प्रभु पार मुझे, जीने का सुख मैंने पाया। प्रभु के रूप अनंत हैं, प्रभु के रूप अनंत हैं, लीला का नहीं पार। ओम चरण रज रहा चाहता, प्रभु मेरे तारुणहार, प्रभु मेरे तारुणहार। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर भैया, वाह क्या बात। बहुत बहुत दिव्य, बहुत दिव्य। थैंक यू कैलाशीष। तो हमें इन सबको जरा एक अलग पर्सपेक्टिव से समझ चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि जो भी भक्तों के लिए प्रभु अपनी अपना जो उनका जो सही उनका जो प्रकृति है, निष्काम क्षमाशील, उसको भी वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपने भक्त को प्रसन्न करना चाहते हैं। यहाँ समुद्र भी उनका भक्त है, और समुद्र का मन में है कि मैं भी इनको क्रोध दिलाना चाहता हूँ, ये अपने आप को क्या समझते हैं, और उसके लिए प्रभु तत्पर हो जाते हैं। ये प्रभु की माया है, और इसी हिसाब से उनको समझें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया, अब मैं अगले पर इसके लिए मैं अगले सप्ताह आपको क्लास से छुट्टी देता हूँ, ताकि आप लोग आराम करें एक सप्ताह। हालांकि एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, थर्ड एग्ज़ाम अरण्यकांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड पर आधारित, जो हमारा थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम कह लेते हैं उसको, जो भी कह रहे हैं कहना चाहें। उसका प्रश्न पत्र मैं समझता हूँ करीब 1 मार्च के आसपास यू विल पोस्ट इट हियर ऑन योर ग्रुप। उसका फॉर्मेट वही है जो पहले 2 एग्जाम का फॉर्मेट था। सुंदरकांड की जो अंतिम क्विज है वो आज के वक्तव्य पर आधारित है।
आज के पोर्शन पर आ रहे थे, वो ऑलरेडी मैं इसमें पोस्ट कर चुका हूँ। तो अगले सप्ताह चूंकि आप परीक्षा में व्यस्त रहेंगे, इसलिए हमने सेशन नहीं रखा है। पर हो सकता है अगले गुरुवार को एक स्पेशल सेशन रखें जो इस क्लास से रिलेटेड ना हो। उसके बारे में मैं अभी सोच रहा हूँ, तो उसकी जानकारी मैं पोस्ट करूँगा। उसके बाद में 3 सत्र होंगे हमारे मार्च में, 12, 19, 26 को लंका कांड पर, और फिर अप्रैल में 2, 9 और 16 को उत्तरकांड पर, और फिर चौथी सत्र परीक्षा, और फिर फाइनल एग्जाम। तो अब करीब करीब कहते हैं ना, हाथी निकल गया, पूंछ रह गई, काफी कुछ हो चुका, थोड़ा बहुत अब शेष है। हमने एक स्पेशल बोनस क्विज पोस्ट की थी मानस महादेव पर। उसको 35 मित्र सबमिट कर चुके हैं, और औसत स्कोर 8.9 अभी मैंने देखा। तो उसकी लास्ट डेट 28 तारीख है। तो अगर आपने ना सबमिट करें तो उसको उससे आपके प्रतिशत बढ़ने में सहायता रहेगी। और हम रामनवमी के अवसर पर 28 और 29 मार्च को इस ऑनलाइन माध्यम से अखंड रामायण का पाठ करेंगे। उसमें 45 मित्र आधा आधा स्लॉट, घंटे के स्लॉट में पाठ करेंगे। आप में से बहुत लोग पहले भाग भाग ले चुके हैं, और जो नहीं ले चुके हैं उसमें रुचि हो तो गूगल फॉर्म भरें। ऑलरेडी अभी मैंने 1 घंटे पहले देखा था, 43 रजिस्ट्रेशन कह लीजिए उसको, गूगल फॉर्म भेज चुके हैं। तो अब 2 स्लॉट बाकी हैं तो अगर आपको रुचि हो तो उस गूगल फॉर्म का भी आज सोने के पहले भर दें, नहीं तो रह जाएगा। और जो शनिवार आ रहा है परसों, तो मानस के दोहे पर श्रृंखला चल रही है, तो उसका अंतिम सेशन उस दिन उत्तरकांड से कुछ चयनित दोहे पर हम आप लोग चर्चा करेंगे। तो ये मेरी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। एक और बात में रह गया कि सुंदरकांड जो इतना ज़्यादा प्रचलित है, इसकी 3 कक्षाओं में व्याख्या नहीं हो सकती। कामेश्वर जी विल डेफिनेटली एग्री विद दैट। तो इस पर हमने इनफैक्ट वी स्टार्टेड ऑल दिस क्लासेस विद फुल कोर्स ऑन सुंदरकांड। उसमें मैं समझता हूँ 22-23 सेशन थे। तो वहाँ पर सुंदरकांड के हर शब्द की चर्चा की थी, हर चौपाई के हर शब्द पर चर्चा की थी, और कुल 22-23 सेशन का पूरा सेशन था। उसमें फिर बाद में हनुमान चालीसा पे चर्चा की, उसको भी उसके भी आई थिंक 3 वीडियोज हैं। तो मैं उसका डोंट का लिंक भेज दूंगा। तो जिसको सुंदरकांड में बहुत विस्तार से अध्ययन करना है, तो आप यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोज एंड यू विल कम टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे कि अभी हमने बात की डोरगवा शुद्र विश्वनारी पे, उस पर मैंने 15-20 मिनट एक्सप्लेनेशन दिया है कि उसको हमें किस तरह से समझना चाहिए। इस तरह हर शब्द पर वी हैव मेड एन एफर्ट टू डिस्कस। सुंदरकांड का हम जब पाठ करते हैं तो प्रायः किष्किंधा कांड से शुरू करते हैं। किष्किंधा कांड के पहले अंतिम दोहे से। अब वो क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, और सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों है, इन सब बातों पर वी हैव टॉक्ड अबाउट एक्सटेंसिवली इन दैट। तो उसका भी मैं एक लिंक डाल दूंगा उस पर, playlist, so you can watch all those videos. I think 22-23 ऐसी कुछ वीडियो। सो मैं रुकता हूँ क्योंकि बहुत समय आपका ले लिया, और मेरे लिए कोई आपका प्रश्न हो तो बताएं। जय श्री राम। एनी क्वेश्चन फॉर मी? चलिए, कोई प्रश्न नहीं आए तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर कामेश्वर जी का। आपने बहुत अच्छे तरह से हमें सुंदरकांड समझाया। और सभी श्रोताओं का जो यहाँ पर नियमित रूप से आ रहे हैं। और मैं भाई से लाल साहब छविनाथ लाल जी को आमंत्रित करता हूँ शांति मंत्र के लिए, और उसके बाद में समापन। जय श्री राम। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री राम।